दोस्तों पुरानी फिल्मों में आपने एक मोटी महिला को तो देखा होगा जो कि बहुत ज़्यादा कॉमेडी किया करती थी और लोगों को हंसाया करती थी। उनका नाम है गुड्डी मारुति। गुड्डी मारुति जो कि अपने ज़माने के बहुत बड़े हास्य कलाकारों के ऊपर भी भारी पड़ गई थी। आज इनके बारे में यहाँ पर जानेंगे और किस तरह से इन्होंने फिल्मों में इंटर किया। और दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ, इन्होंने अपने पाँव पर खुद ने ही कुल्हाड़ी मार ली थी और अपना कैरियर बर्बाद कर दिया था। आखिर क्या हुआ था इनके पूरे जीवन में, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन देने वाले होते हैं, तो इनको अच्छी तरह से देखा करें और पता लगता है कि जीवन के अंदर कितने उतार चढ़ाव आते हैं और किस तरह से इंसान इन सफलता की गलियारों से गुजरता है और फिर नाकामयाबी के अंधियारों में खो जाता है। तो पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। गुड्डी मारुति 80 और 90 का दौर जो कि जॉनी लीवर और कादर खान का हुआ करता था कॉमेडी की फील्ड में, मगर गुड्डी मारुति इनको अकेले ही टक्कर दिया करती थी उस दौर के अंदर। अब यहाँ पर जानते हैं गुड्डी मारुति इनका असली नाम नहीं था और इनका असली नाम क्या था और किन्होंने इनका नाम गुड्डी रखवाया था। इनका असली नाम था ताहिरा परव। और दोस्तों गुड्डी नाम इनका कैसे बना इसके बारे में भी वीडियो के लास्ट में हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर जान लेते हैं बॉलीवुड के अंदर कैसे पहुंची थी, पूरी जानकारी यहाँ पर लेंगे। 4 अप्रैल 1961 को मुंबई में यह पैदा हुई थी और इनके पिता जो कि मारुति राव परव थे, जो कि मशहूर हास्य कलाकार और निर्देशक हुआ करते थे उस दौर के अंदर। तो गुड्डी को ज़्यादा दिक्कत बॉलीवुड में आने पर नहीं हुई थी क्योंकि पिता पहले से ही फिल्मों में थे। दोस्तों पिता मारुति राव परव की भी बहुत सारी फिल्में आई थी, जिनमें 1955 में दरबार और रियासत थी, 1956 में दशहरा थी, 1965 में हम सब उस्ताद हैं ये फिल्म आई थी और 1971 में कहीं आर कहीं पार। दोस्तों अब यहाँ पर जो उनके पिता की शादी है वो होती है कनीज फातिमा से। अदाकारा रही थी और अदाकारा कमल के नाम से यह अभिनय किया करती थी जो गुड्डी की माँ थी। इनके 4 बच्चे हुए थे, हिना, गुड्डी, परवीन और भाई था दारा मुनव्वर अली जिसका नाम रखा गया था। गुड्डी एयर होस्टेस बनना चाहती थी। दोस्तों शुरुआत से वह फिल्मों में नहीं आना चाहती थी, वह तो एयर होस्टेस बन करके हवा में उड़ना चाहती थी। पर दोस्तों मोटापा उनका ज़्यादा था, तो आपको पता है एयर होस्टेस में मोटे इंसान को नहीं लिया जाता है, तो इसलिए वह एयर होस्टेस नहीं बन पाती हैं। अब वो अपने पिता को देखा करती थी क्योंकि पिता फिल्मों में काम किया करते और पिता को देखकर ही वह उनको अभिनय का शौक चढ़ जाता है। और 10 साल की उम्र में जब वह कक्षा 6 में पढ़ा करती थी तभी दोस्तों एक फिल्म आती है जान हाजिर है, उसमें पहली बार इन्होंने अभिनय किया था। पिता की वजह से इनको यह फिल्म मिल जाती है और पहली फिल्म से वो फिल्म मेकर्स की नज़र में आने लगी थी। अब फिल्म मेकर्स जो थे वह उनको देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि यह बच्ची बहुत ही काबिल है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर जो जान हाजिर है इसमें एक मोटी लड़की का किरदार था और मोटी के लड़की के किरदार में जो गुड्डी है यह फिट बैठती थी और इस फिल्म में इन्होंने अभिनय किया था और उस अभिनय को अच्छी तरह से जिया था। 1980 का दौर आता है। 1980 के दौर में 1980 की बात है, विजय सदाना एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था 100 दिन सास के। उस फिल्म में हीरोइन की सहेली का रोल करने के लिए एक मोटी लड़की चाहिए थी, तो यहाँ पर शोभा नाम की लड़की का रोल इस फिल्म के अंदर गुड्डी को मिला था जो कि हीरोइन की सहेली हुआ करती थी। दोस्तों अब उसके बाद अगले साल यहाँ पर इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। फिल्मों में तो इनकी एंट्री हो चुकी थी, बॉलीवुड में यह आ चुकी थी, लेकिन अगले ही साल इनके पिता की मौत हो जाती है और पिता की मौत के बाद अब इनके कंधों पर जिम्मेवारी आ जाती है। इनका भाई भी था और बहनें भी थी दोस्तों, पर इन्होंने फिल्मों में काम करना नहीं छोड़ा, फिल्मों में काम करना जारी रखा और अपने परिवार के लिए यह काम करती रहती हैं, परिवार को संभालती हैं और अपने बहन भाइयों को संभालती हैं। और कुछ दिन के बाद इनकी मुलाकात डायरेक्टर मनमोहन देसाई से हो जाती है और मनमोहन देसाई ने कहा कि तुम्हें कॉमेडी की फील्ड में आना चाहिए, लेकिन कॉमेडी की फील्ड में तुम्हारा असली नाम नहीं चलेगा, तुम कोई दूसरा नाम रखो। तो गुड्डी को घर पर सब गुड्डी कहा करते थे, तो इन्होंने अपना नाम फिर गुड्डी रख लिया और पिता का नाम मारुति गुड्डी के पीछे लगा लिया। तो इस तरह से दोस्तों इनका नाम यहाँ पर बदल जाता है और अब फिल्मों में इनको गुड्डी के नाम से बुलाया जाने लगा था। अब दोस्तों यहाँ पर फिल्मों के अंदर इनकी ख्वाहिश तो हीरोइन बनने की थी, लेकिन मोटापे की वजह से कोई इनको फिल्मों में हीरोइन के तौर पर नहीं ले पाया था और मोटी हीरोइन को कोई लेगा भी नहीं दोस्तों, और मोटी लड़की को तो कोई ना कोई साइड रोल वगैरह ही मिलेंगे, तो मोटापे की वजह से यहाँ पर बात नहीं बन पाई थी। लेकिन दोस्तों छोटे मोटे रोल जब वह किया करती थी तो उन रोल में वह कमाल किया करती थी।
90 का दौर तो मानो इन्हीं कॉमेडियंस का हो चला था, जैसे कि गुड्डी थी, कादर खान, जॉनी लीवर, असरानी भी थे कुछ फिल्मों में। अब डायरेक्टर मोटापे को देखते हुए फिल्मों में उनके रोल लिखा करते थे और स्पेशली उनको फिल्मों में लिया जाता था उस दौर के अंदर। अब इनकी बहुत सारी फिल्में आती हैं, बहुत सारी फिल्मों में इनको डायरेक्टर लिया करते थे और इनका अभिनय देखते ही बनता था दोस्तों, और सभी लोग इनके अभिनय की तारीफ किया करते थे। इनकी बहुत सारी फिल्में आती हैं, उनके मैंने यहाँ पर नाम लेना चाहता हूँ। छोटे सरकार, 16 और शबनम, दुलारा, शीशा, प्यार प्यार, कसम, दूल्हे राजा, माँ, जैसी करनी वैसी भरनी, बंदिश, इजहार, चमत्कार, पाप का अंत, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी और वक्त हमारा है, राजा जी, दीदी नंबर 1, 2 आंखें 12 हाथ, सनम तेरी कसम, लव 86, आंखें, खिलाड़ी, नरसिम्हा, बेजुबान, दिल ने फिर याद किया और इंसानियत के देवता जैसी हिट फिल्मों में इन्होंने काम किया था दोस्तों। अब इतनी फिल्मों में काम करने के बाद इनका तो चारों तरफ चर्चा हो गया था और हर डायरेक्टर इनको अपनी फिल्मों में लेना चाहता था। एक समय तो वो आया जब हास्य कलाकारों में सबसे ज़्यादा फीस गुड्डी ही लिया करती थी, सबसे ज़्यादा फीस इनकी हो गई थी दोस्तों। सफलता को देखते हुए लोग उन्हें हिंदी सिनेमा की दूसरी टुनटुन तक कहने लगे थे। अब सफलता के चरम पर थी, 7वें आसमान पर थी। अब यहाँ पर दोस्तों इनके साथ एक दर्दनाक हादसा हो जाता है। 1997 की बात है। 1997 में बम्बई के अंदर ही बम्बई के माफिया छोटा शकील गैंग ने इनके भाई को फ्लैट में घुसकर ही उनकी हत्या कर दी थी। अब भाई के हत्या के बाद यह टूट सी गई थी, लेकिन दोस्तों फिर भी इन्होंने लोगों को हंसाना नहीं छोड़ा। फिर भी यह फिल्मों में काम करती रही और हर दूसरी फिल्म में इनको लिया जाता था। अब दोस्तों यहाँ पर इन्होंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी कैसे मार ली इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताया कि इनको अच्छी अच्छी फिल्में धड़ाके से मिल रही थी और फिल्मों में इनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। भाई की मौत हुई तब भी इन्होंने अपना काम करना बंद नहीं किया। पहले पिता की मौत हो चुकी थी तब भी इन्होंने अपने काम से इतना प्यार किया कि अपने घर परिवार को चलाने के लिए फिल्मों को नहीं छोड़ा। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ जो यहाँ पर इन्होंने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी ही मार ली थी खुद ने। इन्होंने एक अशोक नाम के बिजनेसमैन से शादी की थी दोस्तों, और उसके बाद 2004 में सिनेमा से इन्होंने बिल्कुल ही संन्यास ले लिया और बिल्कुल अपनी घर गृहस्थी को बसाने में लग गई थी। अब इनके चाहने वाले हैरान थे और पूरी फिल्म इंडस्ट्री इनको अपनी फिल्मों में लेना चाहती थी, लेकिन यह फिल्मों से दूर हो चुकी थी। 10 साल तक यह फिल्मों से गायब रहती हैं, अपने घर परिवार को बसाती हैं। पर दोस्तों 10 साल के बाद अब इनका मन करता है कि क्यों ना फिल्मों में वापसी की जाए। 10 साल के बाद यह वापसी करना चाहती हैं, लेकिन अब यह देखती हैं कि यहाँ पर लोग इनको भूल चुके थे और फिल्म बनाने वाले मेकर्स भी इनको भुला चुके थे। अब सारा स्टारडम इनका खत्म हो जाता है और अब ये काम के लिए भी तरसने लगी थी। इनको फिल्मों में काम करने का बहुत मन था, लेकिन अब वो दौर जा चुका था जिस दौर में इनका सिक्का चला करता था। अब ये टीवी का रुख करती हैं, वहाँ भी कुछ धारावाहिकों में अपनी कलाकारी दिखाती हैं, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बन पाती है, कामयाबी नहीं मिलती है। फिलहाल ये 63 साल की हो चुकी हैं और मुंबई में ही रहा करती हैं दोस्तों। तो किस तरह से एक बेचारी लड़की जिसने अपने जीवन का संघर्ष पूरा तय किया, पिता की मौत के बाद भी वह फिल्मों में काम करती रही। उसके बाद फिर बहुत सारी फिल्मों में काम करने के बाद 1997 में इनके भाई को मार दिया गया, लेकिन फिर भी फिल्मों में लगी रही। लेकिन जैसे ही शादी हुई तो इन्होंने फिल्मों से संन्यास लिया और फिल्मों में संन्यास लेने की वजह से 10 साल ये फिल्मों से दूर रही। दोबारा वापसी करना चाहती थी, लेकिन अब लोग इनको भुला चुके थे। यह फिल्मों के लिए तरसने लगती हैं, काम नहीं मिलता है इनको। टीवी पे भी रुक करते हैं, लेकिन टीवी पर भी कामयाबी नहीं मिलती है और फिलहाल ये 63 साल की हो चुकी हैं। इस तरह से दोस्तों इंसान का जीवन एक ग्राफ की तरह होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, लहरों की तरह होता है, कभी नीचे है कभी ऊपर है। स्टार्टिंग में ये जब छोटी थी तो मोटापा ज़्यादा था, एयर होस्टेस बनना चाहती थी, लेकिन बात नहीं बन पाई मोटापे की वजह से। उसके बाद अब पिता को देखते हुए फिल्मों में इंटरेस्ट जागा तो फिल्मों में गई, वहाँ पर हीरोइन भी बनना चाहती थी, लेकिन मोटापा ज़्यादा था तो हीरोइन भी नहीं बन पाई। कितने अरमान पानी में मिले थे, मिट्टी में मिले थे, पानी पानी हुए थे और कितनी कामयाबी मिली थी। लोग कहते हैं जो सफल इंसान होते हैं उनके जीवन में कोई दुख नहीं होता, लेकिन आप देखिए इनके जीवन में कितने तो इनके अरमान मिट्टी में मिले, कितनी सफलता जो भी मिली, ठीक है सफलता भी मिली इनको, लेकिन कितनी इनकी भावनाएं टूटी। मोटापे की वजह से बहुत सारे इनके जो अरमान थे वो नहीं पूरे हो पाए। बहुत सारी चीज़ें मतलब ये खो बैठती हैं अपने जीवन में, लेकिन फिर भी कामयाबी को छूती हैं। और उसके बाद दोस्तों
हर चीज़ का जो मीटर होता है वो डाउन तो होना ही होता है। इंसान है, कोई भी इंसान है, मरना भी सबको होता है और जीवन में उतार चढ़ाव भी सबके जीवन में आते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अब काम नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे अभिनेता हैं फिल्मों के जो घर बैठे हुए हैं और पहले वो बहुत ही धुरंधर हुआ करते थे, तो यह कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो आप यहाँ पर क्या कहना चाहोगे गुड्डी जी के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी बातें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। और दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में आप ज़रूर लिखा करें। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं लास्ट में, पिछला वीडियो मैंने बनाया था, उस वीडियो में किसी फिल्म का नाम थोड़ा गलत हो गया था, तो बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया था कि ये फिल्म का नाम गलत लिया है आपने। तो कई बार ऐसी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि मुझे बहुत काम करना पड़ता है, अकेला वैसे हूँ, और भी चैनल हैं वहाँ पर भी वीडियोज़ डालने पड़ते हैं, तो कई बार थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। तो उसको थोड़ा सा आप या तो मुझे बता दिया करें, जिससे कि आगे गलती ना हो। मेरी नज़र में कोई बात रहेगी तो आगे मैं उसको गलत नहीं बोलूँगा। तो कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। लिखा तो मैंने पूरा सही नाम था, लेकिन मुंह से पता नहीं कब कब वो गलत नाम स्लिप हो गया था पिछले वीडियो में, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्षमा कीजिएगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा फिल्मी कहानी चैनल पर, और आप देखते रहिए फिल्मी कहानी चैनल और हमें सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जाते जाते आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। जय हिंद, जय भारत।